59 नंबर का कलश का स्वाध्याय किया था। और जैसे हंस दूध और पानी एक छिद्रावगाह एक काल में होने पर भी उसकी जो चोंच होती है उसमें ऐसी खटास होती है कि पानी और दूध को अलग करती है। वो तो चोंच अलग करती है, लेकिन हंस उसमें वेद ज्ञान करके दूध को माने घोरस को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। बस ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा जिसको वेद ज्ञान हुआ है, जो अपना अचल चैतन्य धातु ध्रुव परमात्मा चैतन्य देव कारण परमात्मा, उस पे शब्द आया था आरूढ़ होता हुआ, माने आत्मा का आश्रय करता हुआ, आत्मा की तरफ दृष्टि करता हुआ, आत्मा में लीन होता हुआ अभी मात्र क्या करता है, जानता है जानता ही है, माने अब वो रागादि भाव को अपना नहीं मानता, रागादि भाव का करता नहीं होता, मात्र जानता ही है। ऐसा अपन ने 59 नंबर के कलश में देखा था। आज से अपन 60 नंबर का कलश और 61 नंबर का कलश आज के स्वाध्याय में लेंगे। मेरे में है पेज नंबर 178 हिंदी वाले में, गुजराती वाले में भी लगभग वही होगा समय सार में, वो आप निकाल लें। अब यह कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञान से ही ज्ञात होता है। जो कुछ ज्ञात होता है वो ज्ञान से ही ज्ञात होता है। गुजराती में जे कहीं जણાય તે જ્ઞાનથી જણાય। भाई जो लगा ज्ञान थी ज जाणवामां आवे छे। माने जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान से ही जानने में आता है। मेरे को 2 दिन से कन्फ्यूज़न है। ये बात तो अपन बाल पोथी में सीखते हैं, मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान है और ज्ञान से मैं जानता हूँ। ये तो अपन बाल पोथी वाले बच्चों को सिखाते हैं। तो ये बात यहाँ क्यों लिखी? जे कहीं जણાય ते ज्ञान थी जણાય। जो कुछ जानने में आता है वह ज्ञान से ही जानने में, माने ज्ञात जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञान से ही ज्ञात होता है। अरे अपन को मालूम है ये बात, और अपन तो स्वाध्यायी है, मुमुक्षु है, सालों से गुरुदेव के प्रवचन सुन रहे हैं, तो इतना मालूम नहीं अपन जो कुछ जानने में ज्ञान से ही जानने में आता है। तो कलश क्यों लेकर ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? जो कुछ जानने में आता है ज्ञान से जानने में आता है, ये तो अपन जानते। तो आचार्य देव आपने कलश क्यों लिखा है इतना? देखो ये ब्लू कलर है, कैसे जानने में आएगा? आंख से, नाक से कि मुंह से? ये इसका कलर ब्लू है, किससे जानने में आएगा? आंख से, नाक से कि कान से? बोलो जल्दी। ज्ञान से जानने में, क्योंकि अपन तो स्वाध्यायी है, ज्ञान आंख जानती नहीं, ज्ञान थी जाणवामां आवे। ठीक है, ये शरीर ठंडा है, स्पर्श की बात, ये शरीर ठंडा है, कैसे जानने में आएगा? बिना छुए जानने में आएगा? कैसे जानने में आएगा? हाथ से जानने में आएगा कि नाक से या आंख से? कैसे जानने में आएगा? चलो ज्ञान से, चलो एग्री, ज्ञान से जानने में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो अपन को मालूम है, जो कुछ जानने में आता है ज्ञान से ही जानने में आता है। तो इसके लिए कलश क्यों लिखा? ये तो अपन आचार्य को हम समझाते हैं, हमको आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। तो ये कलश लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? जो कुछ जानता है वो ज्ञान से ही जानता है, जो कुछ ज्ञात होता है वो ज्ञान से ही ज्ञात होता है। ऐसा कलश लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? समझ ध्यान से। 2 रीज़न है इसके, 2 रीज़न, बराबर। चलो मैं थोड़ा उसको घुमा के पूछता हूँ, बराबर। एक कपड़ा कौन सा कलर का है? सफ़ेद। कैसे जानने में आया?
ज्ञान से। चलो ठीक है, ये कपड़ा कौन सा है? ब्लू। कहाँ से जानने में आया? कहाँ से जानने में आया? ज्ञान से। बस यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ है, समझना। अभी और थोड़ा एक दृष्टांत देता हूँ। आप सुबह उठकर मंदिर दर्शन करके आए और आपके लिए दूध रखा और सीधा आपको जल्दी थी प्रवचन में जाने की, फटाक से दूध लिया और एकदम गरम गरम हॉट था एकदम, तो मुंह में एकदम माने चमड़ी निकल जाए इतना गरम था। अच्छा, वो गरम है, वो दूध गरम है, ऐसा कैसे जानने में आया? जीभ से, नाक से, ज्ञान से या कान से? दूध गरम है तो कैसे जानने में आया? ज्ञान से, आँख से, जीभ से, कैसे जानने में आया? ज्ञान से जानने में आया। बस यहाँ प्रॉब्लम होता है, समझना ध्यान से। एक तो एक इंद्रिया जानती है, वो बात तो स्थूल, वो तो जाने दो, माने जो द्रव्य इंद्रिया है वो तो उसमें तो ज्ञान नहीं है, बराबर। अब यहाँ ज्ञान माने क्या, एक बात, और जानना माने क्या, दो बात। क्या बोला? ज्ञान माने क्या और जानना माने क्या। जो कुछ जानता है वह ज्ञान से ही जानता है, तो यहाँ ज्ञान माने कौन सा और जानना माने क्या? तो यहाँ ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। यहाँ ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। यहाँ ज्ञान माने निज, कलश टीका का शब्द लिखा निज स्वरूप ग्राही ज्ञान। यहाँ ज्ञान माने कौन सा ज्ञान? आत्मा का अनुभव वाला सम्यक ज्ञान, अथवा तो कलश टीका में जो शब्द लिखा पंडित जी ने, निज स्वरूप ग्राही ज्ञान। कौन सा ज्ञान? निज स्वरूप ग्राही ज्ञान। समझना, एक तो ज्ञान माने क्या, अभी जानना माने क्या? जो कुछ जानता है वह ज्ञान से ही जानता है, माने जानना माने अलग अलग करके जानना, उसका नाम जानना। क्या बोला? अलग अलग करके जानना, उसका नाम जानना। अलग अलग करके जानना, उसका नाम जानना। क्लियर? देखो, अभी मैंने यहाँ बोला था एक कुर्ता कौन सा है? वाइट। एक कोटी कौन सी, जैकेट कौन सा है? ब्लू। अभी ब्लू में ब्लू कलर अलग है और मूल कपड़ा तो वाइट था। अपना जीव जीविकार में औपाधिक भाव को अवलंबन, जो लाल कलर का कसुम्बल है वो औपाधिक भाव को अवलंबन के प्रवर्तन करता है। तो यहाँ जो इंद्रिय ज्ञान है अथवा जो मिथ्या ज्ञान है वो मिक्स करके जानता है, और जो सम्यक ज्ञान है उसमें ब्लू कलर अलग है और कपड़ा अलग है, ऐसा जानता है। गरम दूध में गरम दूध में जो उष्णता गरमपना है ना, वो अग्नि का है और दूध का नहीं है, ऐसा जानना वो ज्ञान। गरम दूध जानना वो ज्ञान। एक बात, माने जानता है माने अलग अलग करके जानता है, भेद भेद करके जानता है, बराबर। यहाँ कलश में दो दृष्टांत दिए हैं, एक गर्म पानी का और एक खारी खिचड़ी, दो का दृष्टांत दिया है। गर्म पानी का तो सीधी बात है, गर्म पानी किससे मालूम? हाथ से मालूम पड़ेगा, नख से मालूम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आँख से मालूम पड़ेगा? कान से मालूम पड़ेगा? नहीं। कैसे? हाथ से मालूम पड़ेगा। जो हाथ से गर्म पानी मालूम पड़ता है वो तो माने आउट ऑफ बाउंड्री है, माने ये जड़ इंद्रियों को ज्ञान, जड़ इंद्रियों से ज्ञान मानता है, वो तो उसकी दिल्ली बहुत दूर है। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह ऐसा था नहीं, यह मान रहा था, पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन। ये जड़ इंद्रियां जड़,
तो वो ज्ञान कैसे पैदा करे? ये बात तो अपनी कति सी गाथा में चल चुकी थी। तो जो हाथ से गर्म पानी ख्याल में आता है उसकी तो बाउंड्री बहुत दूर है, एक बात। लेकिन एक पानी गर्म है, वो कैसे जाना? कि ज्ञान से जाना। कि ज्ञान से नहीं जाना, अज्ञान से जाना। क्यों? कि तूने गर्म माने उष्णपना और पानी का शीतलपना दोनों को मिक्स कर दिया। अभी ज्ञान किसे कहेंगे? दोनों को अलग अलग करके जाने। माने उसमें जो गर्म पानी में उष्णता है वो अग्नि के संयोग से आई है, इसलिए अग्नि की है, और शीतल स्वभाव है वो पानी का है। ऐसा जो भेद करता है उसका नाम जानना, और वो ही ज्ञान कहने में आता है। पहला बोला ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा का अनुभव वाला ज्ञान, ज्ञान माने निज स्वरूप ग्राही ज्ञान। अब जानता है तो वो ज्ञान कैसे जानता है? अनुभव वाला ज्ञान कैसे जानता है? कि भिन्न भिन्न करके जानता है, सबको मिलाकर नहीं जानता। गर्म पानी वो अज्ञान, और उष्णता पानी अलग अलग वो ज्ञान। यहां ये बताना है, बराबर। एक बात। अभी दूसरी बात कि उसमें निज स्वरूप ग्राही ज्ञान, अनुभव रूप ज्ञान क्यों लिखा? अनुभव रूप ज्ञान माने अनुभव रूप ज्ञान, सम्यक ज्ञान, स्वरूप निज स्वरूप ग्राही ज्ञान, ऐसा क्यों लिखा? एक कलश टीका में लिखा है। ऐसा क्यों लिखा? गुरुदेव सिंह ने लिखा, बहुत बढ़िया प्रवचन है, अभी हम लेंगे वो प्रवचन का अंश भी लेंगे। वहां लिखा, जो आत्मा को नहीं जानता ना वो पर को पर रूप नहीं जानता। जी माने गाथा भी है, जे जान तो नहीं आत्मने, अनात्मने नहीं जान तो, ते केम होय सुदृष्टि, जे जीव अजीव ने नहीं जान तो। माने जो अपने को नहीं जानता ना, स्व को स्वरूप नहीं जानेगा, वो पर को पर रूप भी नहीं जानेगा, पर में भी मिक्स करके जानेगा, उसको भी अपना करके जानेगा। देखो, ये मकान मेरा नहीं है, ये बाजू वाला मकान मेरा नहीं है, वो आप कब बोल पाओगे? ये मकान मेरा है जिसको मालूम है। अपना घर जिसको मालूम है वो कह पाएगा कि ये घर मेरा नहीं है। ऐसे जिसने आत्मा का अनुभव किया, पर से भिन्न, रंग राग से भिन्न अपने स्वभाव का अनुभव किया, और जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, वो सम्यक ज्ञान में हंस की चोंच जैसी वो ज्ञान है। जैसे हंस की चोंच दूध में पड़ती है तो पानी और दूध को अलग करती है, ऐसे सम्यक ज्ञान ऐसा भी माने इतना पहना ज्ञान है कि सबको मिक्स करके नहीं, अलग अलग करके जानता है। और उसे कहेंगे कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञान से ही ज्ञात होता है। अब फिर से पूछता हूं, ये मोबाइल कैसे जानने में आएगा? ज्ञान से जानने में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर। गर्म पानी किससे जानने में आएगा? बस वो अज्ञान है ना। गर्म पानी में अलग कहां किया? उष्णता और पानी अलग कहां किया तुमने? पर भेद तो गर्म पानी ऐसा बोला ना, उस टाइम ज्ञान में आना चाहिए। भाई गर्म पानी होता ही नहीं है, पानी में गर्माश अलग, उष्णता अलग है और शीतलता अलग है। ऐसा भेद करके जाने उसका नाम ज्ञान। गर्म पानी जाने वो अज्ञान। सब्जी खारी ऐसा माने जाने वो अज्ञान, और खारास नमक की है और सब्जी अलग है ऐसा जाने उसका नाम ज्ञान। अब इसमें लो, मनुष्य जीव ऐसा जाने वो अज्ञान, और उसमें ज्ञान स्वभावी जीव और आज शरीर अलग ऐसा माने उसका नाम ज्ञान। रागी जीव ऐसा कथन आएगा, रागी जीव उसमें राग वो पुद्गल की साइड का और ज्ञान आत्मा की साइड का ऐसा जाने उसका नाम ज्ञान। क्या एक लाइन लिखी आचार्य देव ने, जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान से ही जानने में आता है। माने यहां जो कुछ जानने में आता है, आचार्य देव कहते हैं
जो कुछ अलग अलग जानने में आता है, भिन्न भिन्न कर से जो जानता है, उसे ही ज्ञान कहते हैं। ऊपर लिखा ना, जो कुछ ज्ञात होता है, उसमें ऐसा लिख लो, जो भिन्न भिन्न ज्ञात होता है वो ज्ञान से जानने में आता है। देखो अब यहां कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञान से ही ज्ञात होता है। अभी अपन 60 नंबर का कलश पहले पाठ करेंगे, फिर बाद में उसका अर्थ आगे करेंगे। ज्ञानादेव ज्वलन पयसो रौष्ण शैत्य व्यवस्था, ज्ञानादेवोल्लसति लवण स्वाद भेद व्युदसः, ज्ञानादेव स्वरस विकसित नित्य चैतन्य धातौ, क्रोधादिश्य प्रभवति भिदा विन्दति कर्तृभावम। वाह, सब में लिखा है ज्ञानादेव। ज्ञान पहली 3 लाइन लिखो, ज्ञानादेव ज्ञानादेव ज्ञानादेव। ज्ञानादेव माने ज्ञान से ही, ज्ञान से ही। ज्ञानादेव माने ज्ञानात एव, ज्ञान से ही। ज्ञानादेव का संधि विच्छेद कर क्या होगा? ज्ञान से ही जानने में आता है। तीनों में लिखा ज्ञानादेव जलन पयसो, ज्ञानादेव उल्लसित लवण स्वाद भेद विदास, ज्ञानादेव स्वरत विकसित नित्य चैतन्य धातु। माने 3 बार ज्ञानादेव लिखा, माने ज्ञान से ही जानने में आता है। पहली लाइन में लिखा ज्वलन पयसो, गर्म पानी में। दूसरे में लिखा खारी सब व्यंजन में, और तीसरे में ज्ञान और राग में। बराबर 3 बात ली है, 2 दृष्टांत और 1 सिद्धांत में। देखो अपन पढ़ते हैं श्लोका। ज्वलन पयसो औष्ण शैत्य व्यवस्था। वाह, गर्म पानी में। गजब हो गया साहब, हमारी तो पूरी जिंदगी निकल 60 साल गए गर्म पानी को देखते हुए। क्या तूने अभी गर्म पानी को दिखा ही कहाँ है? एक्चुअली में पानी गर्म होता ही नहीं है। जो उष्णता वो तो किसकी है? अग्नि का नेचर है, पानी का नेचर नहीं है। यहाँ स्वभाव पर्याय में पानी गर्म नहीं हुआ ऐसा भी नहीं, और पर्याय में गर्म हुआ तो पानी गर्म हो गया ऐसा भी नहीं। उस टाइम गर्म पानी में जितनी उष्णता है, जिसका जितना गर्मपना है वो अग्नि के संग से हुआ है, इसलिए अग्नि का है। ऐसा जो वेद जानता है, कैसे जानता है? ज्ञान से जानता है। गर्म पानी में अग्नि की, देखो आपको कहाँ देखना है? गर्म पानी में। अभी गर्म पानी में वही पानी में 2 भेद करना है, उसकी उष्णता अलग, उसकी शीतलता अलग। गर्म पानी में देखना है, और वो देख कौन पाएगा? ज्ञान। गर्म पानी में अग्नि की उष्णता और पानी की शीतलता का भेद ज्ञानात एव, ज्ञान से ही प्रकट होता है। देखो पूरी दुनिया में जाओ, टेबल पे रखो पानी। आप स्कूल में जाओ, हिम्मत हाई स्कूल में जाओ, 1000 बच्चे हैं, सभी को बुलाओ, भाई गर्म पानी कैसे जानने में आता है? उंगली से जानने में आता है। अभी उसमें एक लड़का अपना मुमुक्षु का था, बोला भाई मास्टर जी उंगली से नहीं, ज्ञान से जानने में आता है। मास्टर जी भी चकराने लगे, ये क्या है? ज्ञान से जानने में आता है। तो भाई मेरे को तो मालूम नहीं। तो वो लेके आए मास्टर जी को घर पे, मेरे पापा को चलो समझाता हूँ। पापा बोले बराबर है कि उंगली से जानने में नहीं आता, ये तो जड़, इसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान से जानने में आता है। उतनी देर में वो बच्चा तो, जो माने इसके पापा थे, इतने स्वाध्याय, जैन मुमुक्षु थे, स्वाध्यायी नहीं थे। उसकी वाइफ जो थी धर्मपत्नी, वो स्वाध्यायी थी, और वो 60 नंबर का कलश पढ़ के गई थी।
बोले अरे मास्टर जी भी पागल और तुम भी पागल। मास्टर जी कहते हैं उंगली से जानने में आता गर्म पानी, तुम कहते हो ज्ञान से जानने में आता है, और भगवान कहते हैं कि जो गर्म पानी जानता है वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। गर्म पानी जानता है वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। तो क्या ज्ञान किसे कहेंगे कि गर्म पानी में उष्णता अग्नि की और शीतलता पानी की, ऐसा जो भेद करता है वो ज्ञान करता है। अपना कर्ता कम अधिकार की शुरुआत की पहली गाथा याद करो। जावण वेदी विशेषंतरम आदा तो आसन दोढ़म्पी, आत्मा और आश्रव के बीच में विशेष और अंतर, ये बात है। वो विशेष अंतर तो है, जानता कौन है? ज्ञान। जब तक विशेष और अंतर नहीं जाना, अन्नाणी ताव दोषो, तब तक अज्ञानी, और विशेष जान लिया तो ज्ञानी। बस ये बात यहां लागू पड़ेगी। गजब का कलश है। गर्म पानी में एक आप कलश नहीं पढ़ो, सीधा बोलो ना, मेजोरिटी जो स्वाध्याय जानने में कैसा है? ज्ञान से जानने में आता है। गर्म पानी ज्ञान से जानने में आता है। तुमने पानी का सत्यानाश करा दिया। क्यों? दो जगह आपने खून किया। एक तो पानी था शीतल स्वभावी, उसको उष्ण मान लिया, और उष्ण तो अग्नि थी, वहां से इधर ला दी। गर्म पानी में उष्णता और पानी का शीतलता का भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है। वो सम्यक ज्ञान में सब अलग अलग जानने में आता है। आपको तो एक बूंद, आप वो खून देते हो जांच के लिए, तो वो एक पट्टी, कांच की पट्टी पर एक बूंद आपको लगता है, लेकिन वो देखता है माइक्रोस्कोप से, तो उसको तो 50 उसमें भेद दिखते हैं। एक खून में 50 भेद दिखते हैं। जैसे वहां भेद दिखते हैं माइक्रोस्कोप से, ऐसे ये भेद दिखते हैं ज्ञान में। अभी दूसरा, लवण स्वाद भेद विदासह ज्ञानात एव उल्लसति, नमक के स्वाद भेद का निराकरण, अस्वीकार, उपेक्षा ज्ञान से ही होती है। अर्थात ज्ञान से ही व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद उभर कर आता है और स्वाद का स्वाद विशेष निरस हो जाता है। ये शब्द ऐसे यूज किए है ना, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। देखो फिर से पढ़ते हैं। पहले तो इतना ही किया, नमक के स्वाद भेद का निरसन ज्ञान से ही होता है। काय का स्वाद भेद? नमक के स्वाद भेद का। नमक का स्वाद भेद कैसे? नमक के दो स्वाद होते हैं। नमक के स्वाद भेद का निराकरण ज्ञान से ही होता है। नमक का स्वाद भेद कैसे होगा? वहां 2 कटोरी पड़ी है, एक में पीसी हुई शक्कर है और एक में नमक है। अभी आपको ये नमक है, आपने चख लिया, उसमें स्वाद भेद कहाँ आया? बोलो जले, उसमें स्वाद भेद कहाँ से आया? नमक के स्वाद भेद का। पर मीठा, આપણી ભાષામાં મીઠાના સ્વાદ ભેદનું નિરાશન જ્ઞાનથી થાય છે। મેં તમને મીઠું આપ્યું, પણ એમાં તમે શું સ્વાદ ભેદ કરશો? મીઠું કેવું હોય? ખારું હોય તો આપણને ખબર છે, તેમાં સ્વાદ ભેદ ક્યાં? સ્વાદ ભેદ ક્યાં કર્યો એમને? સ્વાદ ભેદ ક્યાં થાય? 2 વસ્તુના સ્વાદમાં સ્વાદ ભેદ થાય। 2 વસ્તુના સ્વાદમાં ભેદ કરો ને તમે। तो यहां नमक के स्वाद भेद का माने व्यंजनगत नमक के स्वाद भेद का। क्या ले, नीचे जो ब्रैकेट में लिखा है, अर्थात ज्ञान से ही व्यंजनगत नमक का स्वाद। क्या लिखा? व्यंजनगत नमक। व्यंजनगत नमक माने क्या?
आपने जो सब्जी बनाई, दाल बनाई, पकोड़े बनाए, उसमें नमक डाला, तो जो खाने की आइटम बनाई उसको कहेंगे व्यंजन, और उसमें डाला नमक। अभी वो जो आपने सब्जी खिचड़ी बनाई और खिचड़ी में नमक डाला, बराबर, तो वो व्यंजनगत नमक, वो नमक व्यंजन में पड़ा। अभी वो खिचड़ी खाते हैं तब आपको नरम नमक खारा लगता है कि खिचड़ी खारी लगती है? अकेला नमक खाया तो क्या लगेगा? नमक खारा। लेकिन खिचड़ी के संग खाया तो खारा कौन लगेगा? खिचड़ी। है नमक खारा, लेकिन लगती क्या है? खिचड़ी खारी। और ये भेद, व्यंजनगत नमक के स्वाद का भेद ज्ञान से होता है। ये ज्ञान कहे नहीं, ये नमक खारा है, खिचड़ी खारी नहीं है। ज्ञान से ही व्यंजनगत नमक का समझना। अभी गजब समझो, 15वीं गाथा पूरी लिख दी है। व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद उभर कर आता है और स्वाद का स्वाद विशेष निरस हो जाता है। स्वाद का स्वाद विशेष और स्वाद का सामान्य स्वाद। बोलो। स्वाद का स्वाद विशेष निरस हो जाता है और नमक का सामान्य स्वाद उभर कर आता है। खिचड़ी खारी, वो स्वाद विशेष उभर गया, विशेष का आविर्भाव, और नमक खारा सामान्य का आविर्भाव। ज्ञान में जो 15वीं गाथा चली थी आपने, सामान्य लवण है जैसा, व्यंजन मिश्रित है वैसा, जो मुख्य दृष्टि में होता, वेदन में आता वैसा। समझना ध्यान से। आप मंदिर से आए और धर्म पत्नी को एकाष्टम था, उन्होंने आपको सब्जी दी, जरा देखना बहू मंदिर गई है, नमक डाला कि नहीं डाला। तो आप उस टाइम नमक खाओगे कि सब्जी खाओगे? सब्जी खाओगे। लेकिन सब्जी खाते समय मुख्यता किसकी है? नमक की। तो आपको सब्जी का स्वाद आने पर भी स्वाद नमक का आएगा, बराबर। और जब भोजन करने बैठे और एक नमक डबल पड़ गया, अरे आज सब्जी खारी हो गई, सब्जी खारी हो गई, नमक गया खत्म, तो विशेष का आविर्भाव हो गया। स्वाद, नमक का सामान्य स्वाद, वाह, नमक का सामान्य स्वाद माने उस समय व्यंजन का भोग करता है, उस समय भी उसको नमक खा रहा है ऐसा स्वाद आना, उसका नमक का सामान्य स्वाद। और खिचड़ी खारी ऐसा स्वाद आ गया तो नमक का विशेष स्वाद हो गया। और ऐसा जो भेद कौन करता है? अरे इसमें तो आप और दर्शन ले सकते हैं। आपने दाल में मिर्ची डाली, थोड़ी ज़्यादा हो गई, दाल तीखी है, अब इसमें भेद करो, ये तीखास मिर्ची की है, दाल अलग है, ऐसा भेद ज्ञान से होता है। फिर ऐसा घर पे मत करना प्रयोग, ये अपने श्रद्धान के लिए है। आपने मिर्ची ज़्यादा डाल दी और आप पतिदेव चिल्लाए कि आज मिर्ची डबल पड़े, बहुत क्या आपका प्रॉब्लम यही है। वहाँ तो प्रवचन में आप बोलते हो कि मिर्ची तीखी होती है, दाल तीखी नहीं होती, यहाँ वेद ज्ञान क्यों भूल जाते हो? चुपचाप खा जाओ। दाल कभी तीखी होती ही नहीं, हमेशा आप जोर जोर से बोलते हो तीखा तो कौन होता है? मिर्ची होती है। वो देखो, मैं फिर से कहता हूँ, आपके व्यवहार लौकिक फंक्शन में, बाहर में लौकिक कार्यों में व्यवहार की भाषा ही उपयोग होगी, वहाँ निश्चय की भाषा उपयोग मत करना, नहीं तो हंसी के पात्र हो जाओगे। देखो नमक के स्वाद भेद का निरसन, निराकरण, अस्वीकार, उपेक्षा ज्ञान से ही होता है, अर्थात ज्ञान से ही व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद, वाह, व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद माने व्यंजन में, सब्जी में पड़ा हुआ नमक और उसमें सब्जी में पड़े हुए नमक में नमक का स्वाद। क्या बोला?
सब्जी में पड़े हुए नमक माने सब्जी में स्वाद किसका? नमक का। उबर का स्वाद आता है। इस सब कैसे होता है? ज्ञान से। ये दो तो दृष्टांत दिए। अब तीसरा, मूल कलश में ज्ञानादेव 3 दफे था ना, अभी आत्मा में उतारते हैं। देखो, स्वरस विकसित नित्य चैतन्य धातु च क्रोधादे विदा। वाह! निज रस से विकसित होने वाली नित्य चैतन्य धातु और क्रोधादि भाव का भेद। वाह! सादी भाषा में ज्ञान और राग का भेद। लेकिन ज्ञान कैसा? ज्ञान कैसा? निज रस से विकसित नित्य चैतन्य धातु, अपने अपने स्वभाव से ही जो विकसित, गुरुदेव ने दृष्टांत दिया है, जैसे कमल की कली खिलती है ना, ऐसे ज्ञान विकसित होता है। ये विकसित हुआ ज्ञान एक पर्याय में। विकसित नित्य चैतन्य धातु माने चैतन्य धातु का स्वभाव का अवलंबन लिया तो पर्याय में एक ज्ञान, नया सम्यक ज्ञान का विकास हुआ और वो ज्ञान खिलने लगा। निज रस से विकसित होने वाली नित्य चैतन्य धातु का और क्रोधादि भाव का भेद माने ज्ञान और राग का भेद कैसे जानने में आता है? ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से जानने में आएगा। कि हाँ भाई, रागी जी बोला, लेकिन राग एक क्रोधादि भाव है ना, वो तो कर्म की पैदाश है, आत्मा की पैदाश नहीं है। आत्मा की पैदाश ज्ञान, कर्म की पैदाश राग, दोनों में भेद है। ऐसा कैसे जानने में आता है? ज्ञान से जानने में आता है। कलश टीका में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इसमें। देखो, प्रश्न किया है वहाँ 60 नंबर का जो कलश है, कलश टीका में बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भावार्थ इस प्रकार है कि प्रश्न किया, प्रश्न जीव द्रव्य रागादि अशुद्ध चेतन रूप प्रणमा है। राग रूप प्रणमन तो किसका हुआ है? जीव का हुआ है। सो तो ऐसा प्रतिभाषित होता है कि ज्ञान क्रोध रूप प्रणमा, माने पर्याय में ज्ञान भी है, पर्याय में राग भी है, दोनों का क्षेत्र भी एक, समय भी एक, तो उसको प्रतिभाषित होता है कि मैं रागी हूँ। तो ऐसे समय में ज्ञान और राग को भिन्न करना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। देखो, सो ज्ञान भिन्न और क्रोध भिन्न ऐसा अनुभवना बहुत ही कठिन है, बहुत ही। देखो, यहाँ माने ये टेबल, यहाँ टेबल है तो वहाँ राग होवे और मेरे में ज्ञान होवे तो अपन को भिन्नता दिखे। अथवा तो चलो आत्मा में होवे लेकिन पहले ज्ञान हो जावे, बाद में क्रोध होवे तो हम देखो भी क्रोध अभी हुआ तो मालूम पड़। माने समय भेद हो तो भिन्नता हो सकती है, या प्रदेश भेद हो, द्रव्य भेद हो तो भिन्नता हो सकती, लेकिन एक ही द्रव्य है, समय भी एक है, तो भिन्नता कठिन तो है, कठिन तो है। देखो, उत्तर इस प्रकार के है कि साचेज कठिन तो है, कठिन तो है लेकिन अशक्य नहीं है। पर वस्तु का शुद्ध स्वरूप विचारने करने पर भिन्नपने का स्वाद आता है। तो वस्तु का विचार करे माने वस्तु स्वरूप विचार करते माने क्रोध के स्वरूप का भी विचार कर, ज्ञान के स्वरूप का भी विचार कर। एक क्रोध है, औपाधिक भाव है, आते हैं जाते हैं, अप एंड डाउन होने वाले हैं। हाँ, ये जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें एक चेतनपना है, ये नित्य है, नित्य विकसित चैतन्य धातु है। ऐसे तो भेद करेगा न दोनों के स्वरूप का तो ख्याल में आएगा। पर वस्तु का शुद्ध स्वरूप विचारने पर भिन्नपने रूप स्वाद आता है। कैसा है भिन्नपना? कि कर्म का कर्ता जीव ऐसी भ्रांति उससे मूल से दूर करता है। मैं रागी हूँ, मैंने क्रोध किया, अभी सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, वो भ्रांति दूर हो जाती है। दृष्टांत कहते हैं जिस प्रकार अग्नि, पानी, उनका उष्णपना, शीतपना, उनका भेद, अभी जो मेन शब्द है, निज स्वरूप ग्राही ज्ञान के द्वारा प्रकट होता है। निज स्वरूप ग्राही ज्ञान, क्या बोला? निज स्वरूप ग्राही ज्ञान। निज किस में लगाना? देखो, यहाँ ज्ञान है, यहाँ राग है, तो निज किस इसमें लगाना कि इसमें लगाना? निज स्वरूप ग्राही ज्ञान।
निस्वरूप ग्राही ज्ञान माने आत्मा को जाना वो कि राग को जाना वो? किसका स्वरूप? निज स्वरूप माने निज। राग भी उसका निज स्वरूप है, ज्ञान इसका निज स्वरूप है, तो किसका निज स्वरूप लेना? तो दो अर्थ गुरुदेव ने की है। निज स्वरूप ग्राही ज्ञान नंबर 1 जो मैंने पहले लिखाया कि जो आत्मा को जानता है वो ही स्वपर प्रकाशक पर को बराबर जान सकता है। निज स्वरूप ग्राही ज्ञान में नंबर 1 जो स्व को जानता है वो ही पर को पर रूप से जानता है, इसको कहेंगे निज स्वरूप ग्राही ज्ञान। नंबर 2 राग को भी उसके स्वरूप से जानो। राग को भी उसके माने उसका स्वरूप क्या है कि कर्म की पैदाश है, उद्गल कर्म के संयोग से माना उसका निज स्वरूप जानो। दोनों का निज स्वरूप जानो, ज्ञान का और राग का, निज निज स्वरूप ग्राही ज्ञान। दो अर्थ गुरुदेव श्री ने लिए हैं। देखो अभी आगे चलते हैं। प्रवचन रत्नाकर भाग में एक गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छी बात ली है, ये बात लेके अपन आगे चलते हैं। पेज नंबर है 92, प्रवचन रत्नाकर भाग 5 पेज नंबर 92। देखो, लवण और शाक, गुजराती का बात करता हूँ, हिंदी में नहीं। लवण और શાક એ બેના સ્વાદ ભેદની ભિન્નતાનું જ્ઞાન જ્ઞાનીને હોય છે। વાહ, જ્ઞાનીને હોય છે। કેમ? હવે જોજો, અજ્ઞાનીને સ્વના જ્ઞાનનું પ્રણમન નથી તો પરપ્રકાશતું પરપ્રકાશક જ્ઞાન પણ યથાર્થ ક્યાંથી હોય? એને પરપ્રકાશક જ્ઞાન તો હોય પણ યથાર્થ ના હોય। શું કીધું? क्या बोला? जो स्व को जानता है, अपने आत्मा का अनुभव करता है, उसको ही वास्तव में सच्चा स्वपर प्रकाशक ज्ञान होता है। ज्ञान का नेचर स्वपर प्रकाशक है वो अलग, लेकिन सम्यक स्वपर प्रकाश ज्ञान प्रकट होना वो अलग। क्या बोला? ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, वो तो नेचर है, अनादि अनंत है। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा को आत्मा का अनुभव करता है तो जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ वो वास्तव में स्वपर प्रकाशक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि पर को जानता है लेकिन पर में अपनापन नहीं करता, पर को पर रूप जानता है। अज्ञानी भी पर को जानता है लेकिन पर को स्वरूप जानता है, इसलिए वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहने में नहीं आता। અજ્ઞાનીને સ્વના જ્ઞાનનું પ્રણમન નથી તો પરને પ્રકાશતું पर प्रकाशक ज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन यथार्थ कहां से हो जाएगा? वो पर को जानकर भी पर में अपनत्व करेगा। समझना, जैसे एक व्यक्ति बैठा है, 60 साल का व्यक्ति बैठा है, एकदम विवेकी व्यक्ति है लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है। अभी वहाँ सब्जी आई तो थोड़ी खारी, खिचड़ी खारी है तो वो जानेगा कि नहीं जानेगा, और भेद भी करेगा कि नहीं भी तो नमक, खारा तो नमक होता है, उसको मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानकर भी वहाँ इष्टनिष्ठ, आज खिचड़ी मज़ा नहीं आया, वो इष्टनिष्ठ कल्पना करेगा। जानकर जो इष्टनिष्ठ की कल्पना करे ना वो ज्ञानी नहीं है। क्या बोला? जानकर इष्टनिष्ठ की कल्पना करे वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान तो उदासीन भाव से, साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा रहे। तमाशगिर, कल शब्द आया था, तमाशगिर रहता है। जेने पोताना ज्ञानનું ज्ञान प्रगट થયું તેને वाह, जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, उसको शाक और लवण दोनों का भिन्न स्वाद का ज्ञान प्रकट होता है। माने अज्ञानी के पास ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान में ऐसी ताकत अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ कि भिन्न भिन्न कर सके, भेद कर सके। चलो आ जाओ आगे।
निज रस से विकसित होने वाले नित्य चैतन्य धातु का और अधिक भाव का भेद ज्ञान से मालूम पड़ता है। और जब ऐसा भेद हुआ तो कर्तृत्व भाव को, कर्तापने के भाव को भेदता हुआ, तोड़ता हुआ ज्ञान ही प्रकट होता, ज्ञान से ही प्रकट होता है। माने पहले तो ज्ञान और राग का भेद कैसे मालूम पड़ता है? ज्ञान से। अभी ज्ञान से मालूम पड़ा कि रागादि भाव ये तो जड़ है, उद्गल है, कर्म के उदयपूर्वक हुए, तो अब वो राग का कर्ता या अपनापन नहीं करता, तो अज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। बराबर। अभी आगे से जो 61 नंबर का कलश है वहाँ से पूरा विषय चेंज होता है। बराबर। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। 61 और 62 नंबर दो कलश में समझना ध्यान से। 92 से जो विषय चला था 97 तक, वहाँ ज्ञान और राग की जुदाई की बात थी। अब जो विषय चलेगा आत्मा और परद्रव्य की जुदाई, वहाँ राग पर्याय से वेद ज्ञान था 92 से 97 तक। अब पर से वेद ज्ञान की बात आएगी। अब अज्ञान रूप में वर्णन करो कि ज्ञान रूप में, वो जीव का है। अज्ञान रूप हो कि ज्ञान रूप हो, जीव करता है, लेकिन पर का करता नहीं है। ये विषय पूरा कल से चेंज होगा, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।